हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। और आज इस एपिसोड 2 में डेफिनेटली आपने एपिसोड 1 देखा होगा एंड आपको बहुत मजा भी आया होगा। और आज इस एपिसोड 2 में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ सर से, वो क्या है? सोशल मीडिया के उपयोग कैसे है, क्या है, आपको क्या लगता है सर जी? नहीं, अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको है। जैसे एक हाँ फेसबुक पोस्ट देने से अगर कोई खतरे में है और पुलिस को फेसबुक पोस्ट दे या अपने किसी फ्रेंड्स को दे तो सभी को पता चल जाता है और पुलिस तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। फेसबुक से ही हम न्यूज भी देख रहे हैं कि कोविड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ हॉस्पिटल या कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। इसी तरह से डिजिटल मीडिया में व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बातें चलती है, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर किए जा रहा है, कई तरह की हाँ जी, इंफॉर्मेशन जा रहा है। लोग व्हाट्सएप को ऐसे इन हैंड यूज कर रहे हैं, पूरे देश में एक दूसरे के लिए संपर्क सूत्र का काम कर रहे हैं। इसी तरह ट्विटर है, प्राइम मिनिस्टर आज क्या पॉलिसी देंगे, कहीं के चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी क्या है, लॉकडाउन क्या है, कैसे है, हॉस्पिटल के बारे में क्या पॉलिसी है, वैक्सीनेशन क्या है, कितना स्टॉक है। मैंने हर तरह की बातें, जीवन से जुड़ी हुई हर क्षेत्र की बातें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में, सेना के बारे में, हर चीज के बारे में सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और लोग इन पे भरोसा भी कर रहे हैं। तो इसकी उपयोग एकदम तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। एक बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। तो उपयोग तो बहुत हो रहा है, ये तो हम सभी को डेफिनेटली पता है, लेकिन उपयोग के साथ विवाद भी हो रहा है। तो सोशल मीडिया के जो विवाद है वो कैसा चल रहा है, आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया पर जो विवाद चल रहा है, ये जो सोशल मीडिया के जो 3 मेन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर हाँ, और व्हाट्सएप, एकदम। तीनों को अमेरिकन हाँ कंट्रोल कर रहे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप को एक ही कंपनी मार्क जुकरबर्ग कंट्रोल कर रहे हैं और व्हाट्सएप भी है, ये ट्विटर भी है। पहले भी आपने देखा है कि फेसबुक ने नेट न्यूट्रलिटी के नाम पर के कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था, वह चाहती थी अपने लिए एक स्पेशल सेगमेंट हो। उसके बाद हाँ जी। कई तरह के विवाद हैं, जैसे फेसबुक है, बहुत सारा स्पेस ले रही है। अब न्यूज है टाइम्स हम्म। ऑफ इंडिया का, न्यूज है हिंदुस्तान टाइम्स का, न्यूज है हिंदुस्तान का, न्यूज है असम ट्रिब्यून का, और ये फेसबुक पे उपलब्ध है। तो लोग को फेसबुक से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब असम ट्रिब्यून किस तरह से वो न्यूज एसेस करती है, उसके लिए उसने पैसे खर्च किए, लेकिन उसको पैसा तो 1 रुपया भी नहीं मिलता और प्रॉफिट हो रहा है फेसबुक को, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट हाँ, मिल रहा है फेसबुक को। तो यह जो प्रिंट मीडिया एकदम। उसको भी लॉस। एग्जैक्टली। और दूसरा है कि इनको बैठे बैठाए इंफॉर्मेशन मिल रहा है और ये कुछ भी शेयर करने के लिए अपने अर्निंग से रेडी नहीं है। दूसरी बात है हाँ कि इनका जो कंट्रोल है, अगर कोई हाँ कंट्रोल जी। नहीं होता है तो उस स्थिति में या देश के कानून को मानने से आनाकानी करते हैं या इवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सरकार सख्त हुई है तो फेसबुक और व्हाट्सएप तो कंट्रोल में आया है। आपको याद होगा, हाँ जी। एक बार बेंगलोर में फेसबुक पे ही मैसेज फैला था, जिसके कारण हम्म। सारे असम के लोग बेंगलोर से भाग भाग करके एक ही दिन में पहुंच गए थे, असम लौटे थे। तो यह हाँ जी, हाँ जी। डबल एज सोर्ड है, द्विधारी तलवार है, जहां हमें इंफॉर्मेशन भी देती है, अफवाह भी फैलाती है। यह र्यूमर का भी एक सोर्स है और इस पर, इसको ऐसे इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में लिखा गया है, इस पे कंट्रोल है फेसबुक हाँ के जी, ओनर का। सारे जो कंट्रोलिंग स्विचेज है इनके हाथ में, सरकार के हाथ में है ही नहीं कुछ। तो यह माने हाँ विवाद जी। और बहुत ही घातक ढंग से बढ़ रहा है। सबसे बड़ा रूप माने जो पुलिस में या कानून व्यवस्था लागू करने वाले तंत्र में और सोशल मीडिया में जो विवाद हुआ था वह किसान आंदोलन के समय हुआ। ट्विटर पर हाँ जी। ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट जारी किया और उस टूल किट के माध्यम से सरकार को बदनाम हाँ करने जी। की कोशिश की थी और सरकार ने जब इसके सोर्स पूछे तो ट्विटर ने बताने से इनकार किया। जब पुलिस की इंक्वायरी चल रही थी कोर्ट में ट्विटर ने कहा कि टूल किट को मॉडिफाई किया गया। अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम छेड़छाड़ नहीं करते और एक तरफ कोर्ट में कहते हैं कि टूल किट मॉडिफाई हुआ। तो ये पॉलिसी इवन हाँ जी। कोर्ट ने भी पूछा है कि ट्विटर को आखिर पता कैसे चला। इसका मतलब ट्विटर जो बोल रहा है वो उस बात पर कायम नहीं है।
ट्विटर लोगों के ट्वीट को मॉडिफाई करने की क्षमता रखता है। इस तरह से तो कभी हाँ जी। जब कोई खतरनाक समय होगा तो प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पर कुछ लिखेंगे, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर कुछ लिखेंगे, पुलिस के डीजीपी कुछ हाँ जी। लिखेंगे और ट्विटर उसको कुछ मॉडिफाई कर देगा। हम लोग कहते थे हाँ कि वीक सिग्नल इज बेटर देन गार्बेज सिग्नल, मतलब जो कमजोर सिग्नल है धीरे धीरे आए हाँ वो काफी बेटर है गलत सूचना से। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाँ जी। न्यूज आता था कैमल रेप्चर्ड, लेकिन वो सुनाई देता था गार्बेल्ड होके रोमेल कैप्चर्ड। अब रोमेल सेकेंड वर्ल्ड हाँ वॉर में जर्मन सेना के आर्मी के हाँ जी। फील्ड मार्शल थे और वह अंग्रेजों के लिए एक हैवोक थे, एलाइड के लिए। अब उनकी कैप्चर की गलत सूचना आ जाए, अब उसका कॉन्सिक्वेंस आप समझ सकते। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। तो जैसे कि आपने दूसरे क्वेश्चन में बताया टूल किट के बारे में थोड़ा, तो हम इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि टूल किट के क्या विवाद हुए। टूल किट एक तरह से है कि वह किसी भी मूवमेंट को, जैसे एक सेना नायक होता है, एक मिलिट्री का लोकल कमांडर होता है, वो कैसे अपने फौज को गाइड करता है कि इस रास्ते चलना है, यहाँ तक जाना है, उसके बाद एक गन का यूज करना है, राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है। इसी तरह से एक टूल किट के माध्यम से आप किसी भी मूवमेंट को, किसी भी एक मास को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी किसान अच्छा। में हुआ था, वो टूल किट में हाँ जी। बहुत सारे डिटेल इंस्ट्रक्शंस थे कि लोगों को, फार्मर्स को कैसे मोटिवेट करना है, फिर ट्वीट करके कैसे प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर को ऐड करना है, कैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ऐड करना है, कैसे होम मिनिस्टर को, कैसे पुलिस को करना है। मीन्स एक पूरी तरह से जैसे एक आर्मी अपने फौज को गाइड करती है, उस तरह से टूल किट होता है। मैं पहले भी बोला, ओके। यह एक डबल एज सोर्ड है। आप सरकार अगर टूल किट को यूज करे, जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए कि वैक्सीनेशन को कैसे स्टेप में आगे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे आगे आ जाए, हाँ जी। कहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो किसको संपर्क किया जाए, ये पॉजिटिव भी है। एग्जैक्टली। लेकिन हम्म। अगर यही कोई देश से शत्रुता रखता है, देश से हाँ कोई द्वेष रखता है, समाज से द्वेष रखता है, समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, तो टूल किट हाँ जी। बहुत बड़ा संकट है। और इसके लिए हाँ जी। हाँ जरूरी जी। है कि यह जो माध्यम है डिजिटल मीडिया, इस पर वहां की हाँ जी। सरकार का नियंत्रण हो। नियंत्रण मतलब जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, चिट्ठियां आती जाती, सरकार चिट्ठी तो नहीं पढ़ती, हम्म। लेटर तो नहीं पढ़ती है। हाँ जी। सरकार को पता होता है कि ओरिजिनेशन कहाँ हुआ, कहाँ डिलीवरी हुआ। वह हाँ जी। कि लिखने वाले को और चिट्ठी प्राप्त करने वाले को विशेष समय में अदालत में पेश कर सकती है। लेकिन ट्विटर इस बात से इनकार कर रहा है। ट्विटर यहाँ के सरकार के, भारत सरकार के कानून को मानने से इनकार कर रहा है। ट्विटर कर आप कोई हाँ चीज जी। तो अमेरिका जाइए, तो करोड़ों रुपया कमा रहा है ट्विटर। माने हम केवल नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिसी को डिस्कस करें, मैं अपोजिशन पार्टी का लीडर एग्जैक्टली। हूँ, लेकिन ट्विटर एग्जैक्टली। जो ये सब कर रहा है, तो इससे आज यह देश में सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। जिस तरह से हाँ टूलकिट जी। हो सकता है एक प्रयोग हो, उसके माध्यम से कोई बड़े प्रयोग होंगे। जैसे लड़ाई के समय कोई हैक कर लेगा और ट्विटर के माध्यम से इंडिया हाँ। को गाइड करना शुरू कर देगा, फिर क्या होगा। हाँ तो जी। इसमें जो सोर्स है उसकी रिविलेशन होनी चाहिए। ट्विटर का आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मॉडिफाई कैसे कर रहा है उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, तो पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने काफी सही कहा कि डिजिटल जो उपयोग है वो सही और गलत दोनों हो सकते हैं और ट्विटर का इसमें काफी हाथ है। तो हम चलते हैं अगले तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, सामान्य लोग जो कि जनरल पीपल है, उन लोग को क्या संकट है इससे, उन लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है। उन लोगों को दिक्कत क्या है, सरकार कह रही है कि सरकार को सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे व्हाट्सएप कह रहा है कि इनक्रिप्टेड मैसेज है। अब इसमें क्या, आतंकवादी भी व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे हैं, हाँ हाँ, कुछ भी ये बातचीत तो कर है। रहे हैं। देश के सामाजिक समरसता को खतरा में डालने वाले भी बातचीत कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है हाँ कि जी। इस मैसेज को पढ़ेंगे, हाँ। लेकिन व्हाट्सएप कह रही है कि नहीं, हमारा ये मैसेज, इनक्रिप्टेड मैसेज को हम पढ़ने नहीं देंगे। हाँ जी। अब साधारण जनता की बात क्या, जैसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हम और आप आपस में कर रहे हैं, मैं आपको अपना अकाउंट हाँ नंबर जी। दे रहा हूँ, सीवीवी नंबर दे रहा हूँ। अगर ट्विटर पढ़ना शुरू कर दे, जैसे सरकार कह रही है व्हाट्सएप पढ़ना शुरू कर दे, हाँ तो जी। क्या होगा, मेरे डाटा तो लीक हो गए। एकदम। जनरेशन के लोग आपस में काफी रोमांटिक बातें करते हैं,
प्यार मोहब्बत की, हाँ जी, सारी बातें लीक हो जाएगी। हाँ तो जी, सामान्य जन को खतरा यह है कि उनकी जो गोपनीय पत्राचार है, गोपनीय हाँ वार्तालाप, जी, जो उनका मौलिक अधिकार है, अगर यह हाँ इंक्रिप्शन जी, खत्म होता है तो वह सामान्य जन के पहुंच में होगा, वह सब लोग आपस में जान जाएंगे, लोगों की फाइनेंशियल सूचनाएं लीक हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा, और सरकार का भी कहना एग्जैक्टली, जायज है। तो सरकार पढ़ना चाह रही है तो वह, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, लेकिन जो सामान्य जनता का जो है, मैंने ट्विटर पर हाँ जी, सेंट्रल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर श्रीमान रविशंकर प्रसाद सिंह से, प्रसाद साहब से भी यह क्वेश्चन पूछा है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, डाटा सिक्योरिटी, इसके बारे में आप कैसे गारंटी दे रहे हैं। हाँ जी, तो आपस में बातचीत, जो निजता का अधिकार है, इसका उल्लंघन नहीं होगा, इसकी गारंटी कैसे होगा। तो इस पर जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो भारत सरकार के बड़े हाँ बड़े जी, डिजिटल एक्सपर्ट है, जो इंजीनियर्स है, वो और व्हाट्सएप मिलके बीच का रास्ता निकाले, कोडिंग में कुछ ऐसी हाँ जी, फैसिलिटी आई जाए कि जहां फाइनेंशियल बातें हो, जो ट्विटर हैंडल वेरीफाइड हैंडल है, जो आपस में व्हाट्सएप वेरीफाइड है, जो आपस में हाँ बात जी, कर रहे हैं, जो पर्सनल, वो लीक नहीं हो, वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इनकोडिंग हो। लेकिन हाँ जहां जी, बैलेंस की बात हो, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी को डेंजर हो, जहां पे क्रिमिनल, हाँ जी, जहां पे र्यूमर स्प्रेड होने की बात चल रही, वो ऑटोमेटिकली पुलिस पढ़ पाए, वो उसकी इंक्रिप्शन नहीं हो, तो यह हाँ ह्यूमन जी, टेस्ट नहीं हो, या आर्टिफिशियल ओके, इंटेलिजेंस, ये ऑटोमेटिकली डिजिटल कोडिंग ऐसा हो, और इसके ओके, ट्रायल हो, और ट्रायल के बाद आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, मतलब लाइव प्लेटफॉर्म पर ट्रायल हो करोड़ों डेटा के ऊपर, और देखा जाए कि यह जो कोडिंग की गई अगर सक्सेसफुल है, उसके बाद इसको, व्हाट्सएप को, फेसबुक को कानूनी दायरे में लाया जाए। लेकिन मैं एग्जैक्टली, बता रहा हूँ, चाहे जो भी हो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, भारत सरकार की कानून और भारत के न्यायालय, इनके सामने तो इनको आना ही होगा। क्योंकि आज हाँ हम जी, के लिए कह सकते थे कि नहीं नहीं, बीजेपी कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे अपोजिशन के मित्र कह रहे हैं कि सेंसरशिप विल नॉट बी टॉलरेटेड। इट इज ए टाइप ऑफ सेंसरशिप, इट सिम्स, बट if the social media will be left untackled, यस, then its यस, tentacles will be too large, too dense, which may pose a threat to national security. That time, even if we will be in power, we will be unable to control हाँ it. जी, एग्जैक्टली, Yes. Next question, please. यस, यस, डेफिनेटली आपने काफी सही बोला है कि लोगों को बहुत दिक्कतें आ सकती है, जो भी उन लोगों के गोपनीय बातें हैं या फिर जो भी कुछ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है नेशनल सिक्योरिटी पे। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या खतरा है, क्या थ्रेट है, आपको आपको क्या लगता है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे हुआ, इसमें मैं गवर्नमेंट का एक कॉन्शियसनेस भी है। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म आया तो पहले हाँ जी, सामान्य लोग जुड़े, बाद में सरकार के सभी एजेंसियां जुड़ गई इस व्हाट्सएप पे। ट्विटर आया, ट्विटर पे सरकार के सारे लोग जुड़ गए, आर्मी के हाँ जी, स्पोक्स पर्सन, सब लोग इस ट्विटर पे इंटायर कंट्री के जो काउंटेड पर्सन है, अनकाउंटेड पर्सन है, सब के सब है। फेसबुक पे अब यह क्या है, फेसबुक तरह तरह की इंफॉर्मेशन, आप फेसबुक अकाउंट खोलिए, तरह तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। फेसबुक के पास आप आज हाँ आप जी, सारे डेटा है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के थ्रू आपके आधार कार्ड है, आधार कार्ड के थ्रू आपकी पूरी आइडेंटिटी फेसबुक के पास है। नॉर्मल हाँ आदमी जी, को उसके फाइनेंशियल डेंजर है। हमने देखा था पिछले इलेक्शन में एक हंगामा हुआ था कि ब्रिटेनिका करके कंपनी थी, एनालिटिका ब्रिटेनिका, जिसने बहुत सारे डेटा इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए लोगों को मुहैया कराए थे। यह विवाद उठा था। ओके, सारे के सारे डेटा भारतवर्ष के लोगों का, कि यस, उनका जन्म स्थान कहाँ है, फादर कौन है, आधार कार्ड नंबर क्या है, सबके सब फेसबुक हाँ जी, व्हाट्सएप के पास धीरे धीरे होने जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ जी, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। बिल्कुल, फिर दूसरा है कि सरकार के सारे ट्रांजैक्शन, बहुत बड़े बड़ी बातचीत आपस में व्हाट्सएप पे चल रही, फेसबुक उसको अगर एसेस कर रहा है, वो बोल तो रहा इंक्रिप्टेड है, ट्विटर कह रहा, हाँ लेकिन जी, अगर उसको रीड कर रहा, उसको प्रिजर्व कर रहा, उसको फ्यूचर में मिसयूज करे तो क्या होगा। तो एग्जैक्टली, नेशनल पे थ्रेट तो है ही।
अब इसके लिए नहीं तो इसको एक कानून के तहत, प्रॉपर लॉ के तहत इसको हैंडल किया जाना चाहिए और इनको देश की कानून माननी चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल, आप काफी सही बोल रहे हैं। तो इस पे सवाल आता है सरकार का, तो सरकार इसको कैसे हैंडल कर रही है अभी इस सिचुएशन को? सरकार कैसे हैंडल करे, इसको मल्टी प्रोंग अटेम्प्ट लेना होगा सरकार को। पहली बात तो सर जो फाइनेंशियल बातें हैं, सरकार की जो पॉलिसी मैटर्स है, सरकार की जो बातें, सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करे। जैसे एक होम ग्रोन प्लेटफॉर्म आया KOO पर, जैसे बड़े मिनिस्टर्स भी है। मैंने ट्विटर विवाद पे रविशंकर प्रसाद साहब का देखा था, उस पर एक ब्लॉग था। तो जो आखिर ट्विटर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि भारत के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं, वो ट्विटर पर है। प्राइम मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहते हो तो ट्विटर पे जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रही है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल क्या कह रही है, देखना है तो ट्विटर है। अगर एक इंडियन प्लेटफॉर्म हो जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर ये लोग अगर आ जाए तो ऑटोमेटिकली ट्विटर की उपयोगिता उतनी नहीं रह जाएगी जितनी कम हो जाएगी। इसी तरह से टेलीग्राम अब अभी के ही समय में है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकार के पास कि सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को व्हाट्सएप के जगह में, इन लिeu ऑफ व्हाट्सएप, प्रेस कर। अगर सारे बिल्कुल आने शुरू हो जाएंगे कि आप कोविड का टीका के बारे में, मेडिसिन के बारे में, जितनी सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं सब अगर टेलीग्राम पे आ जाए तो लोग मजबूर होकर टेलीग्राम पे जाएंगे। लेकिन वो इतना एफिशिएंट भी होना चाहिए कि इट शुड एबल टू सब्स्टिट्यूट द व्हाट्सएप। अगर उसकी सर्विस नहीं होगी उतनी अच्छी तो नहीं चल पाएगा। तो सरकार के पास ऑप्शन है, क्वालिटी लाना पड़ेगा। जो क्वालिटी, जो सर्विस व्हाट्सएप प्रोवाइड कर रही है, जो फैसिलिटी ट्विटर प्रोवाइड कर रही है, जो फेसबुक कर रही है, ये प्रोवाइड करे। एक तो ये हुआ सब्स्टिट्यूट लाइक गवर्नमेंट। तीसरा है सरकार के पास एक डिजिटल फाइटिंग आर्मी भी होनी चाहिए। डिजिटल फाइटिंग आर्मी मीन्स कि जब चाहे सरकार अपने डिजिटल फोर्स के बल पे किसी भी व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन, किसी भी फेसबुक सर्कुलेशन, किसी भी ट्विटर सर्कुलेशन को अगर उसे ऑड लग रहा है तो उसे वह स्टॉप कर सकते। जैसे आज ही हमने सुना था कि ट्विटर ने ब्लू टिक वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब का हटा दिया है और दो तीन भैया जी जोशी आरएसएस के। तो ट्विटर एक खेल खेल रही है, सरकार के पल्स को चेक कर रही है कि सरकार किस लिमिट तक जाती है। अगर सरकार इसको इग्नोर कर दे और अपने डिजिटल फोर्स के थ्रू वाई टू बैक टू ट्विटर, वाई टू बैक टू व्हाट्सएप, वाई टू बैक टू फेसबुक, why not to command our own digital force so that we can give it a checkmate। and इसके लिए बहुत पहले एक NTRO का गठन किया गया था जिसका काम ही था कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ये जो डिजिटल हेराफेरी चल रहा है इस पर नजर रखने का। लेकिन सरकार इस मामले में मुझे लग रहा है कि काफी पीछे और ट्विटर बहुत जगह आज ही मैंने सुना नाइजीरिया के सरकार ने इसे बैन कर दिया क्योंकि वहां दो गुटों को लड़ाने में बहुत रोल कर रही। इथियोपिया में भी कुछ संकट चल रहा है ट्विटर का। तो ये ट्विटर हर जगह कुछ गलत सलत अब किस कारण कर रही है भगवान जाने। कुछ लोग बोल करके ही नाम कमाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, अखबार में नाम छप जाएगा बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो सरकार बेगिंग स्थिति में नहीं आए, देश के बड़े बड़े इंजीनियर को रिक्रूट करे और जिससे इसको माने एक तरह से हम कह सकते हैं एथिकल हैकिंग हो और सरकार के हाथ कंट्रोल। गवर्नमेंट शुड नॉट लूज द नर्व, रेदर होल्ड द नर्व ऑफ द सोशल मीडिया, बट इट मस्ट बी डन एथिकली। फोर्थ पॉइंट, एग्जैक्टली फोर्थ पॉइंट, मैंने 3 पॉइंट हाईलाइट किए, फोर्थ है लेकिन सरकार को इसके लिए संसद मतलब विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सरकार विपक्षी नेताओं से बात ही नहीं करती, तो विपक्ष को लगता है कि सरकार केवल अपनी बात चलाने के लिए, विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए ऐसा कर। तो अगर हम लोग विपक्ष के हैं, हमें भी नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। अगर सरकार सभी लोगों से बातचीत करेगी तो एक कलेक्टिव विजडम डेवलप होगा जो सबके हित में, और उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट हो जो प्रेजेंटेशन दो, लेकिन एक आम सहमति हो, कंसेंसस हो, और उसके बाद एक लॉ लाया जाए
और उस लॉ को हाँ इम्प्लीमेंट। जी, दिस इज द वे आई फील गवर्नमेंट कैन टैकल दिस इशू। दिस इज द माय व्यू। एग्जैक्टली आपने चारों पॉइंट ही बहुत दमदार बोला है, बहुत सही बोला है एंड देश के हिट में ही बोला है। काफी काफी मजा आया इस एपिसोड 2 में। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एकदम सोशल मीडिया के उपयोग से लेके टूल किट से लेके हमें सामान्य लोग क्या दिक्कत है, नेशनल सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। तो काफी काफी अच्छा एक यह एपिसोड था। आई थिंक जो भी हमारे जनता है, जो भी हमारे ऑडियंस है, उन लोग को बहुत पसंद आया होगा, डेफिनेटली पसंद आया ही होगा, क्योंकि इतने वैल्यूएबल बातें आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा देखने। ठीक है, तो इसी चैनल पे मिलेगा, इसी वीडियोस में मिलेगा। तो आने वाले और भी बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, तो देखते रहिएगा। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Because it was my political view, the workers' view, so I have expressed it. The government must address these aspects. Then only it should enforce the new law. And what will be benefit to government, that it will get the support of the people from all the section, all the party, rather to get the blame. Thank you, thank you. Yes, exactly. Thank you everyone.